क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे कोई अराजक तत्व भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगी 36 किलोमीटर लंबी मजबूत कंटीली तारों की फेंसिंग को एक ही रात में पूरी तरह से उखाड़ फेंकने का दुस्साहस कर सकता है? और इस अभूतपूर्व सुरक्षा चुनौती के पीछे आखिर कौन सी गहरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश काम कर रही थी? यह सवाल आज हर एक देशवासी के मन में कौंध रहा है, क्योंकि उत्तर 24 परगना से सटे सीमावर्ती इलाके में जो कुछ भी हुआ उसने रणनीतिक विश्लेषकों को भी हैरान कर दिया है। भारत की राष्ट्रीय संप्रभुता के प्रतीक इस सीमाई बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की खबर फैलते ही सीमा सुरक्षा बल के जांबाज कप्तानों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया, जिसके बाद वहां पर भारी बवाल और तनाव का माहौल बन गया। इतिहास गवाह है कि सीमा पार के तस्कर और घुसपैठिए अपने अवैध सिंडिकेट को जिंदा रखने के लिए इस तरह की हरकतें करते रहे हैं। लेकिन इस बार का यह घटनाक्रम कोई सामान्य विवाद नहीं था, बल्कि इसके तार कूटनीतिक गलियारों में एक दिन पहले यानी 21 जून को हुए बहुत बड़े उलटफेर से जुड़े हुए थे। दरअसल उस दिन बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलील उर रहमान ने अपनी संसद के पटल पर खड़े होकर एक बेहद ऐतिहासिक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि उनके कुछ सीमावर्ती संगठन भारत के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में कड़वाहट आती है। संसद के भीतर अपनी गंभीर कूटनीतिक गलती को स्वीकार करते हुए उन्होंने भरोसा दिलाया था कि अब ऐसी रणनीतिक भूल दोबारा नहीं होगी, लेकिन विदेश मंत्री का यही शांतिपूर्ण और आत्मसमर्पण वाला बयान वहां के कट्टरपंथी और भारत विरोधी तत्वों को बुरी तरह खटक गया। उनके आर्थिक और राजनीतिक दानापानी पर संकट आ गया, क्योंकि अगर नई दिल्ली और ढाका के रिश्ते सुधर जाते तो उनका अवैध कारोबार हमेशा के लिए ठप हो जाता। खुफिया इनपुट्स के अनुसार इस पूरे सीमावर्ती बवाल को भड़काने के पीछे वहां की जमात ए इस्लामी पार्टी के शीर्ष नेताओं का हाथ सामने आ रहा है, जिनकी पूरी सियासत ही भारत विरोध के एजेंडे पर टिकी हुई है। जब उन्होंने देखा कि कूटनीति का रुख बदल रहा है तो उन्होंने रातों रात सीमावर्ती इलाकों में अपने कैडर्स को उकसाकर इस फेंसिंग पैच को निशाना बनाने की साजिश रची। अगर आप भी ऐसी ही सच्ची और खोजी राष्ट्र सुरक्षा की खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर एक देशवासी तक यह प्रामाणिक जानकारी पहुंच सके। इस नापाक कोशिश के बाद दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक बेहद गोपनीय और कड़क हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, जहां गृह मंत्री अमित शाह के सीधे निर्देशों के बाद सीमा सुरक्षा बल की विशेष क्विक रिएक्शन टीमों ने सरहद पर एक ऐसा अभेद्य मोर्चा तैयार कर दिया कि विरोधियों के पसीने छूट गए। सुरक्षा एजेंसियों ने जब ग्राउंड जीरो से इनपुट्स इकट्ठा किए तो वह खतरनाक राजनीतिक गठजोड़ बेनकाब हो गया। कट्टरपंथियों को साफ दिख रहा था कि यदि भारत के साथ सीमा प्रबंधन और सुरक्षा ग्रिड पूरी तरह बहाल हो गए तो उनका भारत विरोध का कार्ड हमेशा के लिए बेकार हो जाएगा। इसी डर से स्थानीय सिंडिकेट और तस्करों को एक्टिवेट किया गया और उन्हें निर्देश दिए गए कि भारत जो आधुनिक स्मार्ट फेंसिंग लगा रहा है उसे इस कदर क्षतिग्रस्त कर दिया जाए कि पूरा सुरक्षा प्रोजेक्ट ही ठप पड़ जाए। खुफिया जांच में यह बात भी सामने आई है कि इस संवेदनशील पैच को जानबूझकर चुना गया था, क्योंकि यहां की भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर अक्सर घुसपैठ की कोशिशें की जाती रही हैं। इन उपद्रवियों ने भारी मशीनों और भीड़ का इस्तेमाल करके रातों रात लोहे के मजबूत कंटीले तारों और स्टील के खंभों को उखाड़ना शुरू कर दिया। उन्हें लगा था कि इस उथल पुथल को देखकर भारतीय बल पीछे हट जाएंगे या कूटनीतिक दबाव में आकर कोई बड़ा एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन वे भूल गए कि आज का भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा से जुड़ा एक भी फैसला किसी बाहरी दबाव या धमकी के तहत नहीं लेता। जैसे ही सीमा सुरक्षा बल की पेट्रोलिंग यूनिट्स को इस तोड़फोड़ की भनक लगी, फ्रंटलाइन चौकियों पर तुरंत अलार्म बज उठे और हमारे वीर जवानों ने बिना एक पल गंवाए उपद्रवियों की भीड़ को खदेड़ना शुरू कर दिया। जब सीमा पार से रोड़ेबाजी और हिंसक प्रयास किए गए तो भारतीय कमांडरों ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरे इलाके को कॉम्बैट जोन में तब्दील कर दिया और अतिरिक्त टुकड़ियों को तुरंत अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर दिया। इस कड़े एक्शन के बाद यह बवाल केवल सरहद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका सीधा असर दोनों देशों के नीतिगत गलियारों पर पड़ने लगा। दिल्ली के कमांड सेंटर को जैसे ही इस सुनियोजित राजनीतिक तोड़फोड़ की लाइव रिपोर्ट्स मिली, गृह मंत्रालय ने इस हरकत को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक सीधी चुनौती माना। इसके तुरंत बाद एक ऐसा आदेश जारी किया गया
जिसने सरहद के पार बैठे साजिशकर्ताओं के पूरे नेटवर्क को हिलाकर रख दिया। अगर आपको देश के इन जांबाज जवानों की वीरता पर गर्व है और आप भारत माता की अखंडता का समर्थन करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारे वीर सैनिकों का हौसला बढ़ाइए, ताकि दुश्मनों को। भारतीय कमांडरों ने ठीक इसके विपरीत एक्शन प्लान लागू किया। कॉम्बैट इंजीनियरों की भारी टुकड़ियों को बुलेट प्रूफ बख्तरबंद गाड़ियों और अभेद्य सुरक्षा घेरे के बीच सीधे ग्राउंड जीरो पर उतारा गया। जवानों ने न केवल उस क्षतिग्रस्त हिस्से पर अस्थायी सुरक्षा चौकियां स्थापित की, बल्कि 24 घंटे चलने वाली भारी नाइट पेट्रोलिंग को 2 गुना कर दिया। थर्मल इमेजिंग कैमरों और आधुनिक ड्रोन्स की मदद से उस पूरे इलाके की हवाई निगरानी शुरू कर दी गई, ताकि सीमा पार से होने वाली किसी भी संदिग्ध हरकत या मानव हलचल को पलक झपकते ही ट्रैक किया जा सके। इस जबरदस्त और त्वरित फ्रंटियर एनफोर्समेंट को देखकर जमात इस्लामी के स्थानीय कैडर्स और उनके पीछे खड़े सिंडिकेट के आकाओं के हौसले पस्त हो गए। उन्हें अच्छी तरह समझ आ गया कि यह पुराना भारत नहीं है जो ऐसी हरकतों के बाद केवल विरोध पत्र भेजकर शांत बैठ जाएगा। यह नया भारत है जो अगर अपनी सीमाओं पर शांति चाहता है तो उसे अपनी शर्तों पर बहाल करना भी जानता है। इस बेहद कड़े सैन्य और रणनीतिक मोर्चेबंदी के बाद अब भारत एक कदम और आगे बढ़कर उस स्थायी और आधुनिक तकनीक को लागू करने जा रहा है, जिसके बाद सीमा पार बैठे दुश्मनों के लिए भारतीय सरहद की तरफ आंख उठाकर देखना भी नामुमकिन हो जाएगा। गृह मंत्रालय के सीधे और कड़े निर्देशों के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने इस पूरे संवेदनशील और प्रभावित क्षेत्र में स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट का एक ऐसा अभेद्य डिजिटल चक्रव्यूह एक्टिवेट कर दिया है जिसकी काट दुनिया की किसी भी विरोधी ताकत के पास नहीं है। जहां से कंटीले तारों को उखाड़ा गया था, वहां अब भारत अपनी स्वदेशी तकनीक से निर्मित अत्याधुनिक लेजर वॉल्स, हाई एंड थर्मल इमेज कैमरे और बेहद संवेदनशील मोशन सेंसर ग्रिड तैनात करने जा रहा है। यह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जमीन पर होने वाली मामूली सी हलचल या अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा बाड़ के पास आने वाले किसी भी अज्ञात तत्व को 1 सेकंड के 100वें हिस्से के भीतर डिटेक्ट कर लेता है। यह पूरा डिजिटल सुरक्षा जाल सीधे भारतीय कमांड सेंटर और एआई संचालित सर्विलांस ड्रोनों के साथ 24 घंटे रियल टाइम में कनेक्टेड रहेगा। जैसे ही कोई उपद्रवी या संदिग्ध तत्व भारत की संप्रभु सीमा के करीब आकर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा, बिना कोई इंसानी आवाज किए सीधे हमारे कप्तानों के पास लाइव वीडियो और सटीक लोकेशन अलर्ट पहुंच जाएगा। इसके बाद हमारे जांबाज जवान पलक झपकते ही उस पूरे इलाके की ऐसी घेरेबंदी कर देंगे कि साजिशकर्ताओं को अपनी जान बचाने का रास्ता तक नसीब नहीं होगा। राष्ट्रहित की इस सबसे बड़ी कवरेज को लगातार देखते रहने के लिए और देश की सुरक्षा से जुड़ी हर बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए कृपया इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ साझा करें। यह आज का सशक्त भारत है जो अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए कोई भी बड़ा और कड़ा नीतिगत कदम उठाने से 1 इंच भी पीछे नहीं हटता। दिल्ली के सत्ता गलियारों से जारी हुए इस फौलादी फैसले और हमारी सीमाओं पर तैनात वीर जवानों की अटूट मुस्तैदी ने सीमा पार के पूरे नीतिगत और कट्टरपंथी नेटवर्क को यह कड़ा संदेश दे दिया है कि यदि किसी भी दुस्साहसी ताकत ने भारत माता की अखंडता को चुनौती देने की हिमाकत की तो उसका अंजाम अत्यंत विनाशकारी साबित होगा। तो दोस्तों, उत्तर 24 परगना में चली इस हाई स्टेक्स कूटनीतिक बिसात गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए इस कड़े चाणक्य जवाब और हमारी सरहदों पर तैनात सुरक्षा बल के इस अडिग रुख पर आपका क्या सोचना है? क्या आपको भी लगता है कि भारत को बिना किसी बाहरी दबाव या बहकावे में आए अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चल रहे इस आधुनिक फेंसिंग और डिजिटल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को इसी तरह युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाते हुए तुरंत पूरा कर देना चाहिए? अपनी बहुमूल्य जोश और राष्ट्रीय गौरव से भरी राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे गर्व के साथ जरूर दर्ज करें। अगर आप भी हमारे इन वीर जवानों के सर्वोच्च समर्पण, उनके अथक संघर्ष और भारत माता की अखंड संप्रभुता का पूरे दिल से समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद, वंदे मातरम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते हैं आज कितने देशवासी हमारे इन हीरोज के स्टैंड के साथ मजबूती से खड़े हैं। इस अत्यंत महत्वपूर्ण, प्रामाणिक और इनसाइड भू राजनीतिक विश्लेषण को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि हर एक सच्चे देशवासी को
हमारी सीमाओं की इस असली ताकत और कूटनीतिक जीत का पता चल सके। वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दें और राष्ट्र सुरक्षा तथा वैश्विक राजनीति से जुड़ी ऐसी ही हर एक बड़ी सच्ची और खोजी न्यूज सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। मिलते हैं अगले किसी बेहद धमाकेदार और रणनीतिक विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्तैद रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपने पूरे परिवार सहित अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।